वो खुशी मिली है जो शायद करोड़ों लोग जो है उस खुशी को जी नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, 6 साल पहले मैं बर्बाद हो चुका था और मुझे बर्बाद करने वाले कौन थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को जो है पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको मैं स्टोरी बताने वाला हूँ ना, उस स्टोरी से जो है आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। और इस वीडियो के बाद वाली चाहे वीडियो आप देखना या मत देखना, मगर इस वीडियो को आप जो है पूरा देखना। दोस्तों, एक आपने देखा होगा कि आप जो मेरी आज से पहले की आपने वीडियो देखी होंगी, तो उसमें जो है मैं किसी राजा के बारे में बताता हूँ, आपको किसी राजा की स्टोरी बताता हूँ या किसी किले की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसे यूट्यूबर की स्टोरी बताने वाला हूँ जो मात्र 17 रुपये लेकर दिल्ली के अंदर आया था और आज उसकी एक महीने की जो इनकम है ना वो 5 लाख रुपए है। और अगर मैं ये भी कहूँ कि 5 लाख से ज़्यादा भी है तो ये भी गलत नहीं होगा। दोस्तों आज से 6 साल पहले दिल्ली के अंदर एक लड़का आता है जिसका नाम होता है अरबाज। जी हाँ दोस्तों, और आज के टाइम पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि YouTube की दुनिया पे 2 बड़े चैनल्स एक अच्छे खासे मुकाम पर उन्होंने जो है लाकर खड़े किए हैं। अगर मैं फेसबुक पेज की बात करूँ तो फेसबुक पेज भी जो है बहुत ही अच्छा खासा है उनका। और लास्ट में जो है मैं आपको उनकी इनकम भी दिखाऊँगा, लेकिन जो है मैं आपको पहले कुछ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, रिसेंटली 1 साल में उन्होंने जो है 2 से ज़्यादा प्लॉट खरीदे हैं, 2 से ज़्यादा बाइक खरीदी है और इजिप्ट और जॉर्डन जैसी कंट्री के जो है उन्होंने 7-7 8-8 दिन के जो है टूर करे। और बहुत से ऐसे सपने हैं जिनको जो है उन्होंने पूरा कराया। ऐसे पता नहीं कितने छोटे छोटे उनके जो है सपने उन्होंने जो है पूरा कराया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो उनका सफ़र है, जो उन्होंने अपने चैनल्स को जो है खड़ा करने के लिए जो उनको मेहनत लगी है, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया और किन किन मुसीबतों से जो है उनको गुजरना पड़ा है, तो वो चीज़ जो है मैं आपको उन्हीं के मुंह से जो है सुनवाना चाहता हूं दोस्तों। उसके बाद जो है मैं आपको उनकी इनकम भी दिखाऊंगा, जो कि मैंने उनसे उनकी इनकम के जो है स्क्रीनशॉट मांग रखे वो आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन आप पहले इस स्टोरी को जो है उनके मुँह से ज़रूर सुनिए। दोस्तों, कहते हैं ना कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ खुदा के हाथ में होती है। आज मैं एक ऐसी बात बताऊंगा आपसे जो मैंने आज तक छुपाई है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट इतना समझ लीजिए कि आज मुझे वो खुशी मिली है जो शायद करोड़ों लोग जो है उस खुशी को जी नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, 6 साल पहले मैं बर्बाद हो चुका था और मुझे बर्बाद करने वाले कौन थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ और इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। जब मैं दिल्ली में 6 साल पहले आया था ना, तो मेरे पास केवल 17 रुपये थे। आई हैड ओनली 17 रुपीज़ दैट टाइम व्हेन आई केम हियर इन दिल्ली। और मैं जॉब की तलाश में था, तो 10th किया था, मेरे पास जॉब नहीं थी, तो कॉल सेंटर में मैंने जो है जॉब ढूंढी। जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए गया तो वहाँ आपको पता सैलरी कितनी होती है, 7,000-8,000। और उस लाइन में भी झूठ फ्रॉड, हमें एक फ़ोन दे दिया गया, बोले आप कॉल करो, और वो क्या था, झूठी कॉलिंग होती थी। जब हम काम करते हैं तो बाद में पता चला कि वो झूठ के बेस पर काम था, सैलरी भी ज़्यादा नहीं, 7-8 हज़ार। हमने उस काम को छोड़ दिया। उसके बाद दिल्ली में मैंने बहुत सारी जॉब सर्च की, जो भी जॉब सर्च करी उसमें टोटली झूठ था। लास्ट में लगा के साथ मेरे लिए दिल्ली नहीं है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली को छोड़ दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दिमाग में आया क्यों ना मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए। तो जाकिर नगर में मैंने क्या करा कि लोवर और टी शर्ट का काम शुरू किया, जो आपको पता भी होगा। तो मात्र मेरे पास उस समय कुछ भी पैसे नहीं थे। और आपको पता होगा, जैसे आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आप किसी न किसी से पैसे मांगोगे, भाई से मांगोगे, बहन से मांगोगे, अपने पापा से मांगोगे। वो मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि माय फादर, मेरे पापा नहीं थे, बहन भाई कोई नहीं था। यहाँ तक कि जब आप गुर्बत में होते हैं ना, तो आपके रिलेटिव आपके साथ बात करना बंद कर देते हैं। वही कंडीशन उस समय मेरी हो चुकी थी, मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। तो मैंने किसी तरीके से किसी से 10,000 रुपये लिए और मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। बट मेरे काम में शर्त थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं क्या करता था, लोवर बेचा करता था, जो आप ट्राउजर लोवर पहनते होगे। तो मेरा काम करने का तरीका ये था कि लोवर की खरीद 250 रुपये की थी, मैं 300 में बेचता था। कोई कस्टमर आता था, कितने का, मतलब भाई 300 का, बोले कम कर लो। मतलब भाई 50 रुपये के लिए तो कम करूँगा। मैं खुल के बोलता था कि 50 रुपये कमा रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह कसम 10 या 20 रुपये बच रहे हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। और दोस्तों क्या होता था उससे कि कस्टमर आधे से ज़्यादा लौट जाते थे, लेकिन जो रुकते थे, जो मेरी बातों समझते थे, उन्होंने धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, ईमानदारी के फॉर्मेट में टाइम तो लगता है। कई बार ऐसा होता था कि पूरे दिन में एक लोवर नहीं बेच पाता था, लेकिन कहते हैं ना कि ईमानदारी के रास्ते में भीड़ नहीं होती, सक्सेस की गारंटी होती है।
और वही हुआ, जब अल्लाह ने हाथ पकड़ा तो ऐसा पड़ा कि मैं एक एक दिन में 40-40 लोवर बेचता था, यानी 2-2 हज़ार रुपये कमाता था। वो भी जायज़ तरीके से खुल के बोलता था 50 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 50 रुपये कमाना कोई भी इंसान समझता था भाई बंदा 50 के लिए तो काम करेगा। लेकिन दोस्तों उसी के बाद एक ऐसा दौर आया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, और वो था नोटबंदी का दौर। नोटबंदी में दोस्तों क्या हुआ, काम डाउन होने लगा, और जब हमारा काम पीक पर चल रहा था उससे पहले तो हमने लॉट ले ली थी, यानी कपड़ों का जो माल होता है उसके हमने इकट्ठा गट्ठर ले लिया था। उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी, तो मुझे याद है अभी भी मुझे 25 से 30 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी जो मेरे पास थे नहीं। तो मैंने एक बंदे से लिए, दोस्त से, और उसने वो पैसे ना मुझे ब्याज पे दिए। उसने मुझे बताया नहीं था उस समय कि मैं ब्याज पे दे रहा हूँ, बाद में पता चला कि वो पैसे ब्याज पे थे। और दोस्तों यहाँ से मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया, लॉकडाउन मतलब नोटबंदी शुरू हुई और मेरा काम धीरे धीरे डाउन हो गया। और वो इतना डाउन हो गया कि यकीन मानिए 25 हज़ार रुपये जो मैंने ब्याज पे लिए थे वो कब 6 लाख रुपए में तब्दील हो गए ब्याज में, मैं आपको बता नहीं सकता। यानी 25 हज़ार के ऊपर हफ्ते का ब्याज आता था 4 से लेकर 5 हज़ार रुपये का, और वो बढ़ता गया। फिर नहीं दी गई तो फिर कमेटी डाली, कमेटी घाटे से उठा ली, फिर नहीं दिया गया तो मैंने क्या करा कि मोबाइल जैसे किस्तों पर मोबाइल ले लिया और नगद भेज दिया। 2,000 रुपये जमा किए, किस्तों पर 20,000 का मोबाइल ले लिया और नगद 18,000 में भेज दिया। और करते करते मैं 6 से लेकर 7 लाख का जो है कर्जदार बन गया। यानी ऑफलाइन 3 से लेकर 4 लाख का और 2.5 से लेकर 3 लाख का मोबाइल की दुनिया में, और वहाँ मेरा सिविल डाउन हो गया। आई वाज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी दैट टाइम। मेरे पास पैसा नहीं था, रिलेटिव नहीं थे, दोस्त नहीं थे, कोई नहीं थे। और दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा आगे। जब मैं दिल्ली छोड़ा, और मैं ऐसा नहीं था, लेकिन जब मैं दिल्ली से बेंगलोर जॉब करने के लिए गया, मैंने आपको बताया हुआ था मेरे बॉस के यहाँ मैंने जॉब की थी, मात्र 10,000 रुपये सैलरी से जॉब की थी, और लास्ट में 1 साल वहाँ काम किया 21,000 रुपये सैलरी में। बट मैंने क्या काम किया जो लोग नहीं करते, मैंने अपना फ़ोन नंबर बंद नहीं किया। मैं 10,000 रुपये मिलते थे तो मैं क्या करता था, दिल्ली पैसे भेजता था। मैंने किसी के पैसे नहीं मारे, फ़ोन नंबर बंद नहीं किया। लोग मुझे फ़ोन देते थे, गाली सुनाते थे, बहुत उल्टी सीधी गाली देते थे, कुत्ते बोलते थे, मारने की बात करते थे, धमकी दे देते थे, कहते हम तुझे जान से मार देंगे, तुम्हारे पैसे लेके भाग गया। लेकिन मैंने मुंह नहीं मोड़ा। किसी के 2,000 रुपये हैं तो 2,000 रुपये देता था, किसी के 3,000 रुपये हैं, हैसियत के अनुसार। 10,000 रुपये सैलरी पे मेरे पास मुश्किल से 1,000-1,500 रुपये बचते थे मेरे अपने खाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी नीयत सही होती है तो अल्लाह आपकी रास्ता जो है आसान करता है। सुप्रीम पावर भगवान आपके रास्ते आसान करता है। और ये वो रास्ते आसान क्यों करता है, क्योंकि मैंने मोबाइल बंद नहीं किया, मैं लोगों से बात करता था। लोग गाली देते थे लेकिन मैं गाली सुनता था, तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ आने लगी कि यार ये बंदा अगर गलत होता ना तो ये 2200 किलोमीटर दूर बेंगलोर चला गया, ये नंबर बंद कर लेता, ये हमारे पैसे नहीं भेजता। मान लीजिए किसी के 10,000 रुपये हैं तो मैं 2,000 रुपये भेजता था, किसी के 40,000 रुपये निकल रहे हैं तो मैं 1,800 रुपये भेजता था। लेकिन मैंने मुंह नहीं बोला, मैं देता था, हाथ जोड़ता था और मैं कहता था मैं आपके पैसे दूंगा। और दोस्तों वही हुआ, 1 साल के अंदर मेरी सैलरी 10,000 से 25,000 हुई। उसके बाद मेरे यूट्यूब से पैसे आने लगे और मैंने 3 साल के अंदर वो मैंने ऑफलाइन जो कर्जा चुका दिया। और उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में जब आया जब मैं पूरा कर चुका दिया, लेकिन टेंशन थी मुझे अपने मोबाइल मतलब जो लोन फाइनेंस की, क्योंकि मेरा सिविल डाउन हो चुका था। हाथ जोड़ता था और मैं कहता था मैं आपके पैसे दूंगा। और दोस्तों वही हुआ, 1 साल के अंदर मेरी सैलरी 10,000 से 25,000 हुई। उसके बाद मेरे यूट्यूब से पैसे आने लगे और मैंने 3 साल के अंदर वो मैंने ऑफलाइन जो कर्जा चुका दिया। और उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में जब आया जब मैं पूरा कर चुका दिया, लेकिन टेंशन थी मुझे अपने मोबाइल मतलब जो लोन फाइनेंस की, क्योंकि मेरा सिविल डाउन हो चुका था। मेरा सिविल इतना डाउन हो गया था कि 363 मेरा सिविल हो गया था दोस्तों। और एक अच्छा सिविल जो होता है वो 750 होता है। 750 पे आपको मोबाइल से फाइनेंस मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि मैंने 19 फाइनेंस कराए थे, 19 यानी 19 मोबाइल में ले चुका था। लोगों से मोबाइल लेता था, बेच देता था, लेता था, यानी किस्तों पर मोबाइल लिया 2,000 रुपये में, और 20,000 का मोबाइल किस्तों पर लिया 2,000 रुपये दे करके, और 20,000 का मोबाइल मैंने 18,000 रुपये नगद बेच दिया, क्योंकि मुझे पैसे देने होते थे। कुल मिलाकर के मैंने क्या किया, 19 फाइनेंस कराए थे। और मुझे लग रहा था कि मैं बैंकों का डिफाल्टर हो जाऊँगा, कभी ज़िंदगी में दे नहीं पाऊँगा। मुझे ध्यान है अभी भी कि जब मैं बेंगलोर में था तो मेरे पास फ़ोन आया कि हम जो है दिल्ली से बात कर रहे हैं, भाई आप क्या करोगे, पैसे दोगे नहीं दोगे हमारे। तो मतलब भाई मैंने कहा मैं पैसे देना चाहता हूँ। तो बोले एक काम करो, सेटलमेंट कर लो। 80,000 का लोन जो है वो 20,000 में सेटलमेंट कर रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं सेटलमेंट नहीं करूँगा, मैं आपके पैसे जो है पूरे दूंगा, वक्त आने दो, पूरे पैसे दूंगा। तो मैं सेटलमेंट नहीं किया। और दोस्तों आज फाइनली आपके प्यार की बदौलत आज मेरा सिविल जो है वो 772 हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो 772 हो गया है। कभी आपने सोचा था, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, जो इंसान 6 साल पहले बर्बाद हो चुका था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ब्याज पे पैसे लिए, और वो इंसान आज दोबारा आबाद हो गया। ऑफलाइन पैसा दिया
जो बैंक का पैसा सब कुछ दिया, सिविल जो 300 था वो आज 772 आ गया। आप देख सकते हो 19 लोन थे, सबके पैसे चुकाए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इज्जत और जिल्लत का खुदा देता है। लेकिन 6 साल के अंदर मैंने एक चीज़ सीखी, ज़िंदगी में कभी ब्याज पे पैसे लेकर कारोबार मत करना। और एक चीज़, आपको गिराने वाले लोग कोई बाहर के नहीं होते, वो आपके अपने लोग होते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने मुझे ब्याज पे पैसा दिया था ना, उसने मुझे बोल के नहीं दिया था कि मैं तुझे ब्याज पे पैसे दे रहा हूँ। उन्होंने कहा था मैं उधार पैसे दे रहा हूँ, कुछ मुझे प्रॉफिट दे देना, कुछ प्रॉफिट दे देना। और उसने 25,000 का पैसा ना वो मुझे 6 लाख में बन गया ब्याज पे। क्योंकि इनका ब्याज जो होता है ना, हफ्ते का हफ्ता हिसाब होता है, बढ़ता जाता है। और दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं क्यों निकला, मैं क्यों बर्बाद हो गया, उसके बाद आबाद हो गया, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी, मैंने लोगों के पैसे दिए। अगर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ लास्ट में, कि ज़िंदगी में अगर आपको कामयाब होना है ना, तो लोगों के पैसे लौटाना सीखो। मैं मानता हूँ, मान लो सपोज करो आपने 40,000 रुपये ले रखे हैं, आपकी हालत नहीं है, आपकी हालत 2,000 रुपये की तो है ना, आप बात करो 40,000 रुपये है ना उसके, तो 2,000 रुपये दो, 1,000 रुपये दो, 800 दो, 700, उससे बात करो। क्योंकि ये दुनिया पूरी आपकी प्रेजेंटेशन देखती है, आपकी ऊपरी देखती है, लेकिन खुदा ना आपकी नियत देखता है। और जिस दिन आपकी नियत सही हो गई ना, मैं लिखा इस दुनिया में कोई इंसान आपके तरक्की को नहीं रोक सकता। क्योंकि सुप्रीम पावर अगर चाहता ना तरक्की करना, तो दुनिया में किसी की औकात नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक ले। तो मैं इसलिए फोकस करता हूँ हमेशा कि आप लोगों के पैसे दो। देखिए, नमाज का मामला, रोजे का मामला तुम्हारे और खुदा के बीच का मामला है, लेकिन पैसे का मामला जो तुम्हारा उस बंदे का मामला, क़यामत के दिन वो इंसान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। इस दुनिया में सबसे समझदार इंसान वो है जो किसी के पैसे लेकर देता है, किसी का हक नहीं मारता। इबादत है, पूजा है, मुझे तुम्हारी इबादत पूजा से क्या मतलब, तुम्हारी नमाज से क्या मतलब, मैं शिकायत नहीं कर सकता। लेकिन तुमने मेरे पैसे मारे हैं ना, तो मैं क़यामत के दिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये हक है। और आज मैं तरक्की का सबसे अच्छा फॉर्मूला बताऊँ आपको। आप लिखते हो ना हाउ टू गेट गारंटेड सक्सेस, उसका एक ही फॉर्मूला ये है कि लोगों के पैसे देना सीखो, लोगों के पैसे देना सीखो। अगर आप लोगों के पैसे देना सीखते हो ना, तो सगी मानी सुप्रीम पावर वो जो है ना, उसकी रहमत काम करती है, वो आपके दिल में जगह बनाता है, और उसके बाद ना वो आपको जो है तरक्की देता है। तो आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने बताई आपको, किस तरीके से मेरा जो सिविल 300 था आज बस 772 हो गया। और वो क्यों हो पाया, क्योंकि मैंने लोगों के पैसे देने सीखे। कहते हैं ना, जैसे नियत होती है ऐसी मंजिल बन जाती है, ऐसी राह बन जाती है। सोचो, अगर मैं पैसे नहीं देता ना, तो आज मेरा सिविल अच्छा नहीं होता। मैंने पैसे देने सीखे लोगों। तो देखा आपने दोस्तों, जो है आपने इस स्टोरी को सुना है, और आई होप आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। अब जो है मैं आपको इनके चैनल्स दिखाता हूँ और उनकी जो है इनकम दिखाता हूँ। 28 दिन की जो है इनकम जो मैंने आपको बताई है वो कितनी है। दोस्तों आप सबसे पहले ये आप देख सकते हो, ये जो है इनका बड़ा चैनल है, मिलियन से प्लस सब्सक्राइबर जो है इसमें। और फिलहाल जो है इन्होंने इस पर जो है काम करना बंद कर दिया है। जो भी इनकी जो है पहले इस पर वीडियोस पड़ी हुई थी, न्यूज़ का चैनल था बताना चाहता हूँ, तो वहाँ से इन्होंने जो है अपनी वीडियोस को भी डिलीट कर दिया, क्योंकि इस चैनल से इनको जो है काफ़ी ज़्यादा हेट मिलने लग गई थी। और काफ़ी जो इनके अपने लोग थे जो है, इन्होंने उनसे मतलब उन लोगों ने जो है इनसे बात करना बंद कर दिया था। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि एक न्यूज़ रिपोर्टर जो होता है, तो उसका काम ही होता है कि वो जो मौजूदा सरकार है उससे जो है सवाल करना। तो ऐसा जो है इनका कहना है, तो इसलिए जो है इन्होंने अपने उस चैनल को बंद कर दिया। लेकिन अरबाज ब्लॉग वाला जो चैनल है, इस पर ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं। लगभग 4 लाख के आसपास इनके सब्सक्राइबर हैं इस पर, आप देख सकते हो। और दोस्तों इस चैनल की, अरबाज ब्लॉग वाले चैनल की जो है मैं आपको इनकम दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो 28 दिन के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो $4100 की, जो लगभग 4 लाख रुपए के आसपास होते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इन्होंने जो है अपनी वीडियो से कमाए हैं, और इन्होंने जो है स्पॉन्सरशिप भी जो है इस महीने काफ़ी ज़्यादा की हैं, तो उनका भी पैसा इनको मिलता है। और आप इधर जो है इनका फेसबुक पेज देख सकते हो, यहाँ से भी इनको जो है इनकम होती है। तो ऐसे दोस्तों इनकी जो है 5 लाख रुपए या इससे ज़्यादा भी इनकम हो जाती है। तो इतनी जो है इनकम करते हैं। और ये कुछ इनका सफ़र था, 17 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो इनका सफ़र था, वो मैंने आपको जो है दिखाया है। और अब हम दोस्तों इस वीडियो का एंड करते हैं। और गाइज़ आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।